जय सत्यम सिद्धाय नमः। हम सभी महिलाएं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, एक ऐसे दिवस को मनाने के लिए जिसमें महिलाओं का ही योगदान बहुत कम रहता है। किसी भी क्षेत्र में हम देख लें, सहायक तो हो सकती है महिलाएं, लेकिन खुद को सिद्ध करने का प्रयास वो करती ही नहीं है, जिसके लिए उनके पास बहुत सारे बहाने, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। जबकि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो सहायता दूसरों की कर रहे हैं, मैं इसमें विशेष तौर पर पुरुष वर्ग की बात करूँगी, अगर हम उन्हें सहायक के रूप में सहायता कर सकते हैं तो हम खुद के उत्थान के लिए क्यों नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, मैं एक अध्यापिका हूँ, बहुत सारे कवि और कवियत्री को मैंने पढ़ा है, लेकिन महाकवित्री मैंने आज तक नहीं पढ़ी। जबकि महादेवी और सुमित्रानंदन पंत के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुतों को पढ़ने के बाद भी उसमें कहीं भी महाकवित्री मुझे नहीं दिखाई दी। कारण क्या है? मुझे जो कारण लगता है वो यही है कि उन्होंने शायद खुद के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। और भी क्षेत्रों को हम देख सकते हैं। धर्म की बात करें, आज कुछ नाम सुनने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अगर पुरातन समय से देखा जाए तो महिलाएं स्वयं का धार्मिक उत्थान करने की कोशिश ही नहीं करती। जबकि अगर हम किसी पुरुष को सहायता कर सकते हैं, आमतौर पर हम देख सकते हैं, हम अपने घर में अगर हम जिस तरह से घर में किसी भी पूजा पाठ या किसी भी पुरुष जो हमारे परिवार में संबंधित है उसके पूजा पाठ में या अनुष्ठान में, किसी भी यज्ञ तप, सब में हम सहायक होते हैं, लेकिन हम उसके लिए खुद को क्यों नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। धार्मिक अनुष्ठान की बातें छोड़ दें, अगर हम ये बात करें कि ऑफिस में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी ये देखने के लिए मिलता है कि पुरुष बहुत जल्दी उन्नति पा जाते हैं। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि वो सारे पुरुष बहुत मेहनती हैं, लेकिन नहीं, वहाँ भी कहीं ना कहीं महिलाओं का अपने आप को सही ढंग से प्रस्तुत ना करना, उनका पीछे हो जाना होता है। लेकिन मैं जहाँ आज खड़ी हूँ, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मुझे पूरी तरह से वो सारी स्वतंत्रताएं मिली हैं जो कि एक स्त्री को मिलनी चाहिए, और महिला दिवस मनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है। इसके अलावा हम जितने भी यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उन सब में महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और उनका प्रतिनिधित्व करना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो शायद हम यहाँ रहकर अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मैं सभी से ये आग्रह करूँगी कि हमेशा हम इसमें जुड़े रहें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें, तभी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का कोई उद्देश्य सार्थक हो सकता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज हम यहाँ आश्रम में एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए। यहाँ आश्रम में आते हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ आके हमने ये देखा कि गुरुजी जो हैं वो स्त्री उत्थान के लिए अधिक अपने जीवन को तत्पर किए हुए हैं, अपने जीवन का योगदान दिया हुआ है कि स्त्री किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में उठे। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में उठते हैं तो भौतिक जीवन स्वयं ही उठ जाएगा। मेरी सभी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ सोचिए कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। यहाँ अगर हम देखते हैं कि भगवान भी अधिकतर जो हैं वो ईश्वर मतलब पुरुष ही हैं। देवी जो है, देवी क्या है, नवरात्रों पे अगर कह देते हैं कि चलो देवी का हो गया, लेकिन उतना देवी का वो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये महिलाएं हैं, हम जो महिलाएं हैं, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। हम पुरुषों को सपोर्ट करते हैं, बेटे को सपोर्ट करते हैं। अगर जो भी मान लो विवेकानंद हुए तो पीछे सपोर्टर रहे हैं उनके भी, जितने भी जो भी हैं, साईं बाबा रहे हैं, महिलाएं अधिकतर ज़्यादा जाती थी, है ना। प्रचार जो है कहीं भी आश्रम में देख लीजिए, कहीं भी मंदिरों में देख लीजिए, महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलती है। पुरुष कंपैरिजन में कम रहते हैं। पूजा पाठ ज़्यादा कर दिया, पूजा पाठ कर रही हैं, लेकिन उतना उनका उत्थान नहीं हो रहा है। ये तो हम सभी देखते हैं कि उनका उतना उत्थान नहीं है जितना पुरुषों का है। पुरुष क्या होते हैं कि मान लो एक एम बना लिया कि हमें क्या है, हमें आध्यात्मिकता में जाना है या हमें सन्यासी जीवन जीना है, तो उसमें चले जाएंगे और अपना जो भी उनका उद्देश्य है उसे पूरा करेंगे। लेकिन महिलाएं क्या है, चारों तरफ क्या है, सोच में रहेगी, हाँ जी भी हम पूजा पाठ भी करेंगे, हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, चार तरफ अपना दिमाग बांटा हुआ है उन्होंने। तो सभी महिलाओं से यही गुजारिश है कि अपना एक लक्ष्य साधिए और अपने जो भी अपना लक्ष्य है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में है, चाहे भौतिक जीवन में है, चाहे किसी भी लाइफ में कोई भी लाइफ जीना चाहते हो, अपना लक्ष्य पे फोकस रहिए और अपना उस लक्ष्य को पाने की कोशिश कीजिए। ये हमारे यहाँ स्त्री शक्ति मिशन जो है वो भी यही कहता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम कनिका सिंह है। हम सत्याष्टमी मिशन से करीब 10-12 साल से जुड़े हुए हैं।
27वें मिशन में गुरुजी के द्वारा महिलाओं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए योगदान दिया जा रहा है। 27वें मिशन कहता है कि स्त्री जो है वो भौतिक क्षेत्र में, जैसे आपने देखा होगा, राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब तो स्त्री बनी है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री पिछड़ी हुई है। कोई भी स्त्री ना तो आज तक संपूर्ण गुरु बनी है और ना ही शिष्य। तो हमारी आध्यात्मिक मिशन जो है 27वीं, इसकी यही गुजारिश है कि स्त्री अपना आध्यात्मिक उत्थान करे। अगर वो अपना आध्यात्मिक उत्थान करेगी तो आने वाली पीढ़ी का भी उत्थान होगा और एक आध्यात्मिक राष्ट्र का निर्माण होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर वो आध्यात्मिक अपना उत्थान करेगी तो उससे उसका सामाजिक, भौतिक और आर्थिक विकास होगा। इसी के संबंध में आज हम यहाँ पे महिला दिवस मना रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति हेतु तत्परता दिखा रहे हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज सभी महिलाएं सब जानती हैं कि 8 मार्च है और आप लोगों को ये अवगत कराने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें ये दिन किस तरह से मनाया जाना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। बचपन से ही महिलाओं के अंदर ऐसा बोल्डनेस लाइए कि वो आगे बढ़कर दुनिया को दिखा दे हम क्या चीज़ हैं। उसके लिए मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आश्रम से जुड़ने के साथ साथ हमारे पास जो भी महिलाएं आती हैं उनको ऐसे संस्कार दें कि वो किसी से कमज़ोर ना समझें अपने आप को और आगे बढ़कर नए रास्ते बनाएं। चाहे वो हमारे घर की पुत्री हो, चाहे रास्ते में मिलने वाली पुत्री हो, चाहे हमें कहीं भी किसी भी रास्ते पर कोई लड़की मिलती है तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारी पुत्री नहीं है या हमारी बेटी नहीं है या हो हमारे साथ की नहीं है। महिला की दोस्त बने, दुश्मन ना बने। महिला की कहीं काट ना करे, क्योंकि एक महिला की ही दुश्मन बनना आजकल हो गया है। मगर मैं चाहूँगी, आज कलयुग चल रहा है कि लड़कियों को पीछे किसी भी कार्य से नहीं हटना, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र क्यों ना हो। ये समझें कि आगे बढ़ना है। तो उसके लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। हम हिंद की है नारियाँ, जलती चिंगारियाँ, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियाँ। हम हिंद की है नारियाँ, राष्ट्र सेवा के लिए हम आगे आएंगे। हम किसी से कम नहीं, दुनिया को दिखाएंगे। अपनी आन के लिए अपनी शान के लिए देंगे कुर्बानियाँ। हम हिंद की है नारियाँ। वक्त जब वो आएगा अपने प्राण देंगे हम, अपने खून से रगेंगे एक साथ बन के आंधियाँ। हम हिंद की है नारियाँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं यही बताऊँगी कि एक शिक्षिका अगर महिला बनती है तो वो बच्चे को ऐसे संस्कार डालती है बचपन से ही, वो लड़की कमज़ोर कभी नहीं रह सकती। मेरे स्कूल से लेकर मैंने जिस क्षेत्र में भी अपना कार्य किया है वो अच्छा रहा है। लड़कियाँ किसी भी कार्य में निकल सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है वो पढ़ने में नहीं है तो वो नहीं निकल सकती। अगर हम आश्रम से ही लेकर चलती हूँ मैं अपने आप को, तो मैंने आश्रम के अंदर 2 चीज़ सीखी हैं। सबसे बड़ा क्या संस्कार, एक क्या होता है गुण। दोनों चीज़ अगर लड़की के अंदर हैं तो वो आगे चलकर किसी से मात नहीं खाने की। और दूसरी बात ये है कि हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि महिला को कभी कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। सामने वाला इंसान हमेशा कमज़ोर बनाएगा और हमें कमज़ोर नहीं बनना है। और ऐसा ही हमारे साथ घर में भी होता है। अगर हमें कमज़ोर समझा जाएगा बचपन से तो कोई भी हमें कमज़ोर बना लेगा। और मजबूत बनेंगे तो हम आगे चलकर आगे निकल पाएंगे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। मेरा नाम अंजू गुप्ता है, मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ और स्पेशली 27वें मिशन से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोगों में, सभी बहनों में, जितनी भी यहाँ पर हैं, इनको काफ़ी अपने अनुभव होते हैं। जो लोग दूर रहकर भी गुरुजी से जुड़े हैं उनको भी अपने आत्मिक अनुभव होते हैं और उस अनुभव को बता पाना, दूसरे को समझा पाना, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं वो तो इस बात को जानते हैं कि हम वास्तव में किस पथ पर चल रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको समझा भी नहीं सकते कि हाँ हम सही पथ पर जा रहे हैं। इसी के लिए जैसा भी मेरी एक बहन ने कहा था कि हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें किस लक्ष्य पर जाना है, उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए। यही चीज़ पुरुष प्रधान देश में, पुरुष में ये चीज़ मानी जाती है कि ठीक है मुझे ये काम करना है, बाकी कोई सहयोग करे या ना करे। लेकिन महिला वहाँ भटक जाती है, वो बट जाती है उस चीज़ को लेकर के, मैं यहाँ भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। इसमें दूसरे की कमी ना देख करके वो अगर खुद की कमी देखती है कि भटकाव किसका है, भटकाव मेरा है, मेरे मन का भटकाव है, मैं भटकती हूँ, दूसरा नहीं भटकाता है, क्योंकि मैं सही हूँ। अगर मैं ठीक हूँ तो 50% जो मेरे नेगेटिव में है कुछ समय बाद वही मेरे पॉजिटिव में आ जाएंगे। हमें यही चीज़ हमें 27वें मिशन सिखाता है। मेरी सभी बहनें इस बात से सहमत भी हैं। आज यहाँ पर गुरुजी ने वुमेंस डे पर सभी बहनों को सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाया है। मिशन की तरफ से सभी महिला भक्त यहाँ पर वुमेंस डे मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। आज विश्व महिला दिवस है। 27वें मिशन की ओर से हम विश्व महिला कल्याण दिवस मना रहे हैं। 27वें मिशन
महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम कर रहा है, धार्मिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। 87 मिशन के संस्थापक स्वामी सत्येंद्र जी महाराज महिलाओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में जागृति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। विश्व इतिहास में पहली बार जो स्त्री के बीज मंत्र हैं प्रकट किए हैं गुरु महाराज जी ने। आज तक जो है पुरुषों की कुंडली के ही बीज मंत्र थे, और स्त्रियां जो ध्यान कर रही हैं, ध्यान के द्वारा वो अहम सत्यास्मी का अनुभव भी कर रही हैं कि मैं सत्य हूँ। जो अनुभूतियाँ आज तक जो है पुरुष वर्ग के ही कर रहे थे साधना क्षेत्र में, वो सब हम लोगों को ध्यान करने से वो सब अनुभूतियाँ हमको प्राप्त हो रही हैं। ये भी है कि भाई धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि धर्म से ही जो है हमारा जो है सामाजिक जीवन है, इससे धर्म नहीं है, धर्म से सामाजिक जीवन है। तो हम धर्म क्षेत्र में सबल बनेंगे तो हमारा जो है सामाजिक प्रतिष्ठा भी महिलाओं की ये भी बढ़ेगी, क्योंकि जो है इससे आत्मबल बढ़ता है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मुग्दर कला जो है लुप्त प्राय हो गई थी, और महिलाएं तो मुग्दर चलाने में थी ही नहीं, घुमाने में। तो अब जो है हम महिलाएं भी जो है पुरुषों की तरह मुग्दर कला का जो है उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसे सीख रहे हैं। एक जो सत्यास्मी मिशन ने ध्यान के लिए रेही क्रिया योग, तो इससे जो है शरीर भी बलिष्ठ होगा और आत्मा भी, अहम सत्यास्मी का भी ज्ञान होता है कि भाई कि मैं ही सत्य हूँ। और स्वास्थ्य के लिए जो है पप्सी योग है, 15-20 मिनट में ही पप्सी योग करने से स्वास्थ्य का जो अभूतपूर्व लाभ होता है। और ये नहीं कि इसके लिए भाई हम जिम जा रहे हैं या फिर मौसम ख़राब है और हम मौसम ख़राब की वजह से नहीं जा पाए हैं, हम घर पे रहकर ही किसी खुली जगह में और हम 15-20 मिनट में पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं। और इसे करो और जो है सब इसका लाभ उठा के खुद महसूस करो कि भाई ये विधि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बिना धन व्यय के, बिना समय व्यय किए। आजकल भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम आसानी से है अपना स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज महिला दिवस है और गुरुजी ने हम सभी को यहाँ पर एकत्रित करा है ताकि हम इसे महिला दिवस को सेलिब्रेट कर सकें। और आज मेरा जन्मदिन भी है और ये एक मेरा लक है कि महिला दिवस वाले दिन ही मेरा जन्मदिन पड़ता है। यहाँ जुड़ने का एक ही लक्ष्य है कि जो मेरा जो भी गोल है मैं उसे अचीव कर सकूं गुरुजी के आशीर्वाद से, और जो हमारी महिला मिशन है उसे आगे बढ़ा सकें ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समझा जाए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। सत्यम सिद्धाय नमः। मैं 10 साल से जुड़ी हूँ गुरुदेव से। विवाह के उपरांत मैं यहाँ से जुड़ी हूँ। यदि स्त्री नहीं है तो ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, क्योंकि माँ शब्द जो ब्रह्मांड में आता है वो ये कि बिना माँ के, बिना मतलब स्त्री ही माँ बनती है, बेटी बनती है और धर्म पत्नी बनती है। वही घर को संभालती है, वही मंदिर को भी संभालती है। तो बिना स्त्री के कोई भी, बिना स्त्री के सहयोग के कुछ भी नहीं है। इसलिए महिला दिवस में हम शिक्षा ठीक है, लेकिन शिक्षा में भी आपके गुण होने चाहिए। मेरा मानना ये कि अगर आप कितनी भी तरक्की करो, चाहे पीएम भी बन जाओ, लेकिन आप अपनी मान्यताओं को कभी मत भूलो, गलत रास्ता मत अपनाओ, सही रास्ते पे चलो। गुरु के बिना सहयोग के तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप प्राचीन समय में भी ले लो, बिना गुरु के कोई भी नहीं, और बिना गुरु के मनुष्य सिर्फ भटकता है। जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः। सत्यम सिद्धाय नमः।